हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जागरण नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान शिव नादर को मिला है, जो कि 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं और ये HCL कंपनी के मालिक हैं। तो ये एडलगिन हुनरू इंडिया परोपकारी सूची 2022 से 23 ये अभी जारी हुई है। ये सूची दान देने वालों में शीर्ष की सूची है, जिसमें शिव नादर HCL कंपनी के मालिक हैं, जिसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और इसमें आपसे पूछ सकता है कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो इसमें दूसरे स्थान पर अजीत प्रेम जी हैं, जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं। शिव नादर ने अपनी संपत्ति का 2042 करोड़ रुपया एक साल में दान किया। और इसमें फ्रेंड्स आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि परोपकारी राजधानी कौन सी है, तो परोपकारी राजधानी मुंबई है। और इसमें 5 हम देख लेते हैं। इसमें शिव नादर को 2042 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है। अजीत प्रेम जी, मुकेश अंबानी ये तीसरे स्थान में है और चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला है और पांचवें स्थान पर गौतम अडानी है। फिर महिलाओं में टॉप पर रोहिणी नीलेकणी हैं, जो कि 170 करोड़ रुपये से शीर्ष पर हैं। तो आगे हम देखते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक दोनों में भारत की रैंक 126 है और वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111 है। इसके 4 आधार हैं: अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंगिंग और बाल मृत्यु दर। इसके 4 आधार हैं। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक 127 है और इसको जारी करने वाला WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। फिर अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। फिर फ्रेंड्स अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध DRDO से है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसके अध्यक्ष समीर कामत हैं और इसका ध्येय वाक्य है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य है। और प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए बनाया गया है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर इजराइल के बारे में हम कुछ चीज़ ध्यान में रखेंगे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की संसद निसेट है और इसके पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट है। इजराइल में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया गया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत ने स्टार्ट किया है। और इजराइल में धर्म कौन सा है? तो यहाँ यहूदी धर्म है। फ्रेंड्स अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने SBI की बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। त्रिंकोमाली में SBI की ब्रांच का उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अंग्रेज 200 वर्ष पहले तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती के लिए श्रीलंका लेकर गए। उसके 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए नाम 200 सम्मेलन आयोजित हो रहा है और यहाँ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस सम्मेलन की चीफ गेस्ट हुए। अगला है, RBI की स्थापना यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग कहते हैं, की सिफारिश पर हुआ
और ये 1934 इसका एक्ट था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं और इसकी 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। केवी साजी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है। फिर अगला है एचडीएफसी। एचडीएफसी के बारे में आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये जमा पूंजी के भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में होती है। फिर श्रीलंका के बारे में हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे है। पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी लेकिन वर्तमान में जयवर्धनपुरे है। यहाँ पे कौन कौन से अभ्यास हुए थे ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ सिलनिक्स अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास हुए हैं। पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा और फिर डोर्नियर 228 विमान भारत ने श्रीलंका को दिया। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया। भारत ने श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन पवन स्टार्ट किया। फिर एसबीआई के बारे में भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एसबीआई की स्थापना गोरेवाल समिति की सिफारिश पर हुई और दिनेश खारा इसके वर्तमान में हेड हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है। ये 3 बैंक का समूह था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अभी एसबीआई ने हाल ही में योनो ऐप को लॉन्च किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही आईसीबीएम मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूएसए से है। यूएसए अमेरिका से इसका संबंध है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। इसका निर्माण बोइंग कंपनी द्वारा हुआ। प्रशांत महासागर के ऊपर इसे नष्ट किया गया। इसमें कुछ कमी होने के कारण इसको अभी हाल ही में नष्ट किया गया, जिस कारण ये चर्चा में रही। फिर अगला है गौरी मिसाइल तथा अबाबिल मिसाइल, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। फिर नूरी मिसाइल को साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है और नूर मिसाइल को ईरान ने फतेह तथा खैबर ईरान ने लॉन्च किया है। अस्त्र मिसाइल भारत लॉन्च किया, हवा से हवा में मिसाइल है। फिर अगला है जिरकॉन मिसाइल को रूस ने लॉन्च किया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है और ये बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की पुत्री हैं। इन्हें हाल ही में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय में नियुक्त किया गया है। फिर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे इसकी स्थापना डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। और सार्क जिसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसमें 8 देश शामिल हैं, भारत इसका मेंबर है। सार्क की राजधानी काठमांडू नेपाल है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। फिर अगला है आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसमें 11 देश शामिल हैं। नवीनतम 11वां देश टिमोर लिस्ट शामिल हुआ है और भारत इसका मेंबर नहीं है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। फिर अगला देखते हैं डिल्मा रोसेफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वॉन डर यूरोपीय संघ की वर्तमान हेड हैं और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और क्रिस्टीना जॉर्जिव आईएमएफ की हेड है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एंटोनियो गुटेरेस
यूएनओ के हेड हैं और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये शीर्ष स्थान मनीला को मिला है। Q3 क्या है फ्रेंड्स, ये जुलाई अगस्त सितंबर ये है। जैसे Q1 पूछता तो ये जनवरी फरवरी मार्च होता, और Q2 अप्रैल मई जून, और ये Q4 जो है वो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर है। तो हमसे पूछा है Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये आवासीय संपत्ति कितनी महंगी हुई है इसके बारे में है। तो पहला स्थान मनीला को, दूसरा दुबई, तीसरा शंघाई और चौथा मुंबई और 10वां स्थान दिल्ली को मिला है। टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे कि विश्व में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर मनीला, लेकिन अगर भारत में पूछे भारत में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मुंबई को मिला है। मुंबई के 2 शहर शामिल हुए हैं टॉप 10 में। फिर अगला फ्रेंड्स है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर कर्नाटक है, और सबसे लास्ट में कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है। पहली रैंक यूएसए अमेरिका की है, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथे में भारत है। फिर पूछा है फ्रेंड्स एचडीबी के 3 आधार कौन है? तो एचडीबी का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और इसको जारी करता यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये इसके 3 आधार हैं, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और पर कैपिटल इनकम। इसके 3 आधार हैं। इसमें भारत की रैंक 132 है। फिर अगला है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये जारी करता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करती है। इसमें भारत की रैंक 67 है। फिर अगला फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है। ये क्रम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि ये क्रम इसका दूसरा है, और ये नई दिल्ली में भारत मंडपम, जहां अभी हाल ही में G20 का आयोजन हुआ था, वहीं इसका आयोजन हुआ है। और इसके शुभारंभ कौन किया है? पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। पहला कब हुआ था? तो पहला 2017 में 6 साल पहले हुआ था, और अभी वर्तमान में ये दूसरा हो रहा है। फिर इसका आयोजन कौन करता है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करता है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत को विश्व की खाद्य टोकरी फूड बास्केट बनाना। इसका भागीदारी देश नीदरलैंड है, और इसकी फोकस कंट्री कौन है? जापान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला फ्रेंड्स मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कौन सा है? तो ये हैदराबाद है। हाल ही में पहला अंतरिक्ष क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अभी ये हाल ही में मुंबई में इसका परिचालन हुआ है। फिर अगला है सर्बानंद सोनोवाल जी शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय के और क्रिस्टीना सेरेन योजना मुंबई में लॉन्च हुआ, और ये क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च हुआ है। फिर आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है कि गंगा विलास ये वाराणसी से असम के लिए शुरुआत हुई है, और ये भारत की पहली नदी क्रूज मिसाइल है, और ये इसमें 51 दिन लगेंगे, और ये 3200 किलोमीटर इसका हुआ है। फिर टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मालवा ये कंपनी है। फिर मत्स्य 6000 समुद्रयान व्हीकल है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध निर्वाचन आयोग से है। इनकोर ऐप को लॉन्च चुनाव आयोग ने किया है। ये इनकोर ऐप उम्मीदवार प्लस चुनाव प्रबंधक के लिए है, और ये शपथ पत्र, चुनाव चिन्ह और कौन जीता इसके बारे में भी ये जानकारी देगा इनकोर ऐप। फिर अगला फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछे गए कि उद्गम पोर्टल ये किसने लॉन्च किया? तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया, यानी इसके लिए लावारिस धन का मालिक कौन है इसका पता लगाने के लिए। फिर अगला है सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट ने ई पास के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप एजुकेशन रिलेटेड ऐप है, इसे
यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च किया है। फिर मेरी लाइफ ऐप भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। फिर फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति किसने प्रारंभ की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में प्रारंभ की है। और ये पुनीत राजकुमार जो है वो हृदय से पीड़ित को लाभ मिलेगा इसमें, हृदय ज्योति योजना। डॉक्टर पुनीत राजकुमार राव को 1 साल पहले हार्ट अटैक आया था और इनका निधन हो गया था। कर्नाटक की ये सुपरस्टार है, तो इसमें जो हार्ट अटैक पीड़ित है उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।